सभी धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, कल से एक विषय यात्रा प्रारंभ हुई। प्रसंग फिर एक बार याद करें। ग्रहण करने का सामर्थ्य, रिसीव करने का सामर्थ्य हर जीव में है, लेकिन क्या ग्रहण करना और क्या ग्रहण नहीं करना, यह सामर्थ्य जिसमें आता है वो स्वस्थ और समृद्ध बनते जाता है। नदी इसलिए पवित्र रहती है, नदी इसलिए स्वच्छ होती रहती है, नदी का पानी का प्रवाह निर्मल होते रहता है कि उसके पास एक सहज प्रक्रिया है कि जो उसमें आता है उसमें से क्या साथ में रखता और क्या किनारे पर अलग कर देना है, क्या नीचे तल पर पहुंचाना, एक प्रोसेस चलती रहती है। इसलिए नदी निर्मल होती है। और नदी जैसा अपना मन हो जाए, नदी जैसा अपना जीवन हो जाए, तो निर्मलता की एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और ये प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पहला सूत्र था कल। गुरु पूर्णिमा का लक्ष्य लेकर के गुरु का सारा अस्तित्व, गुरु का सारा व्यक्तित्व, गुरु का सारा कर्तृत्व किन किन आयामों में कैसे कैसे काम करता है, कैसे उनकी करुणा बरसती है। जो खाना चाहेगा उसको खिलाऊंगा, जो हॉस्पिटल में आएगा उसकी ट्रीटमेंट करूंगा, जो पढ़ने के लिए आएगा उसको सिखाऊंगा। एक भूमिका है। और इस भूमिका के आगे एक भूमिका है, जिसको पढ़ाना जरूरी है, जिसको खिलाना जरूरी है, जिसको संभालना जरूरी है, वो चाहे या नहीं चाहे तो भी उसको खिलाना है, तो भी उसको पिलाना है, तो भी उसको सिखाना है, तो भी उसको संभालना है। ये जो दायित्व है, ये जो चरित्र है, इसको गुरु चरित्र कहते हैं। उस गुरु चरित्र की चर्चा चलते हुए बात सामने आई थी कि गुरु बनकर के भगवान महावीर चंड कौशिक के पास पहुंचे। सुना वहां भी है, जाना वहां भी है, देखा हुआ भी है। जो दुनिया देखती थी, जो दुनिया बोलती थी, वो सुना भी था। जो दुनिया नहीं जानती थी, वो इतिहास भी परमात्मा चंड कौशिक का जानते थे। जो उसका भविष्य हो सकता है, जिसको चंड कौशिक भी नहीं जानता था, उसको भी परमात्मा जानते थे। और उसकी उस संभावनाओं को, उसकी शक्यता को, उसकी पॉसिबिलिटी को उसके ही जीवन में सत्य करने के लिए परमात्मा वहां पहुंचे। चंड कौशिक आक्रोश कर रहा है, फुटकार मार रहा है, और वहीं पर अपनी बात थी कल। और कल का एक नेम, एक आराधना, एक सूत्र दिया था कि मैं कहीं से भी नेगेटिव को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं कहीं से भी अशुभ को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं कहीं से भी पाप को ग्रहण नहीं करूंगा। पांचों इंद्रियों से, मन से, ये जो अग्रहण है पाप का, यही आज के आपके सारे, चाहे कोरोना कोविड हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे माहौल हो, चाहे जैसी स्थिति हो, उस स्थिति पर यदि कब्जा पाना है तो पहला डिसीजन यही होगी
कि मैंने क्या ग्रहण नहीं करना है। वो दे रहा है, फोर्सफुली दे रहा है, पूरी शक्ति लगा करके फेंक रहा है, बिल्कुल निशाने पर डाल रहा है, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे। इस प्रक्रिया को समझना है और इस प्रक्रिया को जीवंत करना है। जैसे मकान के दरवाजे या खिड़कियां बंद करते हैं, वैसे अपनी चेतना के दरवाजे और मन खिड़कियां बंद करते आना, इसको कहते अग्रहण, इसको कहते प्रत्याख्यान, इसको कहते संवर, इसको कहते संयम। और यह सबसे पहले, जब तक अवांछित अनिष्ट को ग्रहण करना बंद नहीं होगा, तब तक इष्ट की साधना प्रारंभ नहीं होगी। आपका शरीर, मेरा शरीर तब तक स्वस्थ है जब तक शरीर जो ग्रहण करना उसको ग्रहण करता है और जो ग्रहण नहीं करना है उसको छोड़ देता है, निकाल देता है, नो एंट्री। जैसे शरीर के स्तर पर ये नेचुरल प्रोसेस चलती है, एक सहज प्रक्रिया चलती है, उसमें आपको कोई सोचना नहीं पड़ता है। वैसे चेतना के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर, वैसे ऊर्जा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर, इनर बॉडी के लेवल पर इसी प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद अब देखें उस प्रसंग को, फिर एक बार देखें, बार बार देखें। जो दिख रहा है उसको भी देखें और जो दिख नहीं रहा है उसको देखने का प्रयास करें। नेचुरली क्या होता है कि कोई सर्प डंक मारता है तो जहर अंदर चला जाता है, लेकिन वहां जहर अंदर क्यों जाता है? रिसीव करते हैं, दरवाजा खुला है। ये जो काया का संवर है, संवर का मीनिंग याद रखना है, प्रत्याख्यान का अर्थ याद रखना है, दरवाजे बंद करना है। शरीर के स्तर के दरवाजे बंद करना, इसको काया का संवर कहते हैं। मन के स्तर के दरवाजे बंद करना, इसको मन का संवर कहते हैं। इंद्रिय के दरवाजे बंद करना, इसको इंद्रिय का संवर कहते हैं। क्रिया के स्तर पर दरवाजे बंद करना, इसको क्रिया का संवर कहते हैं। और ये संवर, ये सबसे पहली शर्त है। यदि पढ़ाई भी करनी हो तो सबसे पहले इस बात को तय करना पड़ता है कि जो मुझे पढ़ना है उसके अलावा और किसी की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। प्रसंग याद करते जाइए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की टेस्ट ले रहे हैं, लक्ष्य वेद की निशाना साधने की टेस्ट ले रहे हैं। एक पेड़ पर जाकर, पेड़ के पास जाकर के एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसको साधना है। कहानी में पंछी है, उस पंछी की बाईं आंख को निशाना बनाना है, लेकिन तीर चलाने की परमिशन देने के पहले द्रोणाचार्य हर विद्यार्थी को पूछते हैं, तुझे क्या क्या दिख रहा है? और हर विद्यार्थी एक जवाब देता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आकाश दिख रहा है, मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे पंछी दिख रहे हैं, मुझे आम दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। और द्रोणाचार्य तीर चलाने की स्वीकृति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते?
तीर निशाने पर जाएगा या नहीं जाएगा, जाने के बाद पता चलेगा, ऐसा अपना सोच है। लेकिन द्रोणाचार्य जानते हैं जब तक नजर सर्वग्राही है तब तक नजर लक्ष्य ग्राही नहीं हो सकती है। जब तक नजर में सबको संग्रह करते हैं तब तक विशेष को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं आता है। और तीर निशाने पर तभी पहुंचेगा जब नजर वहीं पर होगी। और जब अर्जुन आता है और अर्जुन जिस पल एक स्टेज पर पहुंचकर कहता है कि मुझे केवल पंछी भी नहीं दिख रहा है, पंछी की केवल बाई आंख दिख रही है, बाई आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और तब तीर चलाने की परमिशन मिलती है। और ये वेद, ये दृष्टि का वेद, इसी सामर्थ्य के बल पर अर्जुन स्वयंवर में मत्स्य वेद करता है। जो ग्रहण करना चाहते वो ग्रहण तभी होगा कि जब जो ग्रहण नहीं करना है, जिसको रिसीव नहीं करना है, उसके दरवाजे बंद होंगे, तभी वो ग्रहण हो पाएगा। ग्रहण करने की यह शर्त है, एकाग्र होना है। और वहां भगवान महावीर चंडकौशिक के पास है और एक निर्णय हो चुका है कि जो चंडकौशिक देगा मुझे ग्रहण नहीं करना है, किसी स्तर पर ग्रहण नहीं करना है, तन के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर नहीं, किसी स्तर पर नहीं। और वो ग्रहण का ये परिणाम कि चंडकौशिक ने जो जो जहर डाला है, जो जो आक्रोश डाला है, वहां पहुंचा ही नहीं, अंदर गया ही नहीं। और इसी आग्रहण के कारण वो असफल हो गया। परमात्मा ने ग्रहण नहीं किया। एक कहानी आती है गौतम बुद्ध को लेकर के, प्रसंग है कि किसी गांव के जिम्मेदार के बेटे ने, इकलौते बेटे ने गौतम बुद्ध के पास दीक्षा ले ली, सन्यासी बन गया। उसका जमींदार बाप, परिवार, गांव बहुत नाराज था बुद्ध से। इकलौते बेटे को छीन लिया गया। एक बार गौतम बुद्ध प्रवास करते करते उसी गांव को पहुंचे। जैसे जमींदार को पता पड़ा, गांव वालों को पता पड़ा, सका आक्रोश उभर करके आया और सभी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बहुत कुछ बोलने लगे। अंदर का सारा आक्रोश, संताप, गुस्सा गाली गलौज की भाषा में होने लगे। वो सुनाते गए और सब सारा सुनाना होने के बाद गौतम बुद्ध ने एक बात पूछी उनसे कि आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए, उसको आप कोई गिफ्ट दो, उपहार दो, और वो उपहार नहीं ले तो वो उपहार किसके पास रहेगा, वो गिफ्ट किसके पास रहेगी? बोले उसी के पास रहेगी जिसने दिया, उसने उसी के पास रहेगी। सामने वाले ने लिया नहीं तो देने वाले के पास रह जाएगी। बोले आपने भी मेरे स्वागत में बहुत कुछ गिफ्ट दी, को बहुत कुछ उपहार दिया, लेकिन मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है। ध्यान से कहानी सुनी हुई होगी, लेकिन समझने का प्रयास करें। बहुत गहरी बात है। गौतम बुद्ध ये पूछ रहे हैं कि उपहार दिया है और लिया नहीं है। आप दे रहे हैं, सामने वाला ले नहीं रहा है, तो उपहार रहेगा कहां पर? देने वाले के पास ही रहेगा। बोले नेचुरली। तो बोले जो आपने दिया हो मैंने लिया नहीं, वो रहेगा किसके पास?
चंड कौशिक ने दिया और परमात्मा ने लिया नहीं, वो रहेगा कहाँ? वो वही रह गया। इसलिए परमात्मा पर उस जहर का असर नहीं हुआ। गाली किसी के देने के कारण से असर नहीं होता है, तो गाली को हम ग्रहण करते, धारण करते, पकड़ के रखते हैं, रिसीव करते हैं, इसलिए उसका असर होता है। ये जो रिसीवनेस है अपना अशुभ के प्रति, नेगेटिव के प्रति, जहर के प्रति, बुराई के प्रति। एक योगी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब तक दोष दर्शन होता है तब तक तुम निर्दोष नहीं बन सकते हो। बड़ा सुंदर है। हम केवल दोष का दर्शन नहीं करते तो दोष का ग्रहण करते हैं। दोष के मामले में हमारे दर्शन और ग्रहण में कोई अंतर नहीं रहता है। हम दोष के केवल दृष्टा नहीं बनते तो ग्राहक बनते हैं, लेकिन प्रभु के केवल दर्शन करते, प्रभु का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। गुरु के केवल दर्शन हो पाते, गुरु ग्रहण नहीं हो पाता है। मंगल पाठ केवल सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं हो पाता है। गाली सुनते भी और ग्रहण भी हो जाती है। इसलिए गाली का असर लंबे समय तक मन पर रहता है और मंगल पाठ का असर रह नहीं पाता है। उसका कारण है छोटा सा, इतना सा कारण है। और वहां भगवान महावीर ने जो प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया को अपने को साधना है। ज्ञानात्मक नहीं केवल, ये केवल घोषणा नहीं होगी, ये केवल बोध नहीं होगा, ये केवल बोध की बात नहीं है। इसके लिए तन को भी उतना तैयार करना पड़ेगा, मन को भी तैयार करना पड़ेगा, इंद्रियों को तैयार करना पड़ेगा। जो हमारी पुरानी आदतें लगी हुई ग्रहण करने की, उसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरी आदत में ढालना पड़ेगा। इसलिए धर्म की जो परिभाषा परमात्मा ने दी, अहिंसा, संयम और तप। हिंसा को ग्रहण नहीं करूंगा और हिंसा का दान नहीं करूंगा, अहिंसा है। नियंत्रण रहेगा मेरा मेरे पर, और उस नियंत्रण को रखने के लिए मैं तपूंगा, तब जाकर के धर्म का मंगल जीवन में प्रकट हो पाएगा। ये धर्म मांगल्य की यात्रा शुरू हुई है। उस धर्म मांगल्य की यात्रा संपन्न करने के लिए गुरु, हम सभी एक चंडकोशी के समान हैं। अंतर केवल इतना ही है, मात्रा का अंतर है। आप जानते हैं चंडकोशी का पास्ट नहीं जानते हो तो 2 मिनट के सुन ले। भगवान महावीर उसके पास्ट को जानते हैं। चंडकोशी की चेतना उस पास्ट को जी है, लेकिन चंडकोशी को याद नहीं है। इस वाक्य को पुनः एक बार, भगवान महावीर चंडकोशी के इतिहास को जानते हैं, पिछले जन्म को जानते हैं, उसकी यात्रा को जानते हैं। पर जो यात्रा कर करके यात्री आया है, जिस पास्ट को चंडकोशिक ने जिया है, वो चंडकोशिक को याद नहीं है, लेकिन उसको याद नहीं है, लेकिन उसका असर उसके जीवन पर है। एक वाक्य बोलते हैं हम, बहुत बोलना है, मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुमने देश को ग्रहण किया तो उसका असर पक्का रहेगा। और परमात्मा जानते हैं उस चंडकोशी के इतिहास को, और वो इतिहास है गुरु शिष्य का इतिहास है। चंडकोशी का अपने पिछले जन्मों में एक गुरु और उसका एक चेला है। गुरु आगे चल रहा, चेला पीछे चल रहा है।
और चेला गुरु का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, गुरु का निरीक्षण कर रहा है, गुरु का परीक्षण कर रहा है, गुरु का निर्णय कर रहा है, जज बन रहा है, गुरु का निर्णायक बन रहा है। जैसे ठिकाने पर पहुंचे और रास्ते में जो चेले ने देखा था कि गुरु का एक बार पांव उठा, और जहां से पांव उठा वहां पर जमीन पर उसने देखा कि एक छोटा सा मेंढक मरा हुआ है। वो मेंढक जहां से गुरु ने पांव उठाया, उस पांव के नीचे की जमीन पर वो मेंढक मरा हुआ चेले ने देखा, और देखा होगा कि गुरुजी को पता ही नहीं चला है। और जैसे स्थान पर पहुंचे, एक जैन शर्मन की जीवन पद्धति है कि जैसे वो किसी भी काम को करता है, चाहे चलने का हो, चाहे उठने का हो, चाहे बैठने का हो, चाहे खाने का हो, काम पूरा होने के बाद वापस उसका ऑब्जर्वेशन करता है, जिसको आलोचना कहते हैं। देखता है कि मैंने जो